स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड। क्या स्टेटमेंट आपके पास, ए मास ऑफ 10 kg फॉल्स फ्रीली ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट एंड इज देन ब्रोट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 1 मीटर इन सैंड, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट। देखो क्या गिवन है आपके पास, आपका एक पार्टिकल है जो आपका ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है आपके पास मिट्टी है। इस मिट्टी से 10 मीटर की ऊंचाई के ऊपर आपका पार्टिकल क्या किया, आपने रेस्ट पोजीशन पे रखा और यहाँ पे पार्टिकल को ले जाके आपने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। जैसे ही आपका पार्टिकल ड्रॉप करेगा, यहाँ आने के बाद देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ये मिट्टी के अंदर और जाएगा। कितना जाएगा आपके पास, कितना पेनिट्रेट करेगा, इसको 1 मीटर पेनिट्रेट करेगा। 1 मीटर पेनिट्रेट करके आपका क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, रुक जाएगा यहाँ आके। देखो आपके पास डेली लाइफ में भी आप करके देखते हो कि आपके पास मान लो कोई एक खूब सारा रेत है आपका, आपने क्या किया, कोई 10 kg मास का पार्टिकल ऊपर से ड्रॉप किया। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो अब वो देखना, जो भी आपकी वो मिट्टी पड़ी है, जो भी आपके पास रेत है, उसके अंदर एक गड्ढा सा बना देगा। ठीक है, तो सेम वही सिचुएशन है आपके पास कि जब आपने पार्टिकल को 10 मीटर की ऊंचाई से आपने फॉल किया तो आपके पास क्या होगा, ये रेत के अंदर 1 मीटर तक पेनिट्रेट करेगा और यहाँ आके आपका क्या करेगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी रुक जाएगी यहाँ की। ठीक है, तो देखो जब आपका पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा इस सरफेस के ऊपर तो ग्रेविटेशनल के कारण नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मिट्टी क्या करेगी, उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन के कारण वो mg लगेगा, और जो आपके पास ये रेत है, जो ये मिट्टी है, वो क्या करेगी, इसके ऊपर r रिएक्शन लगाएगी। ठीक है, क्योंकि जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होती है तो एक बॉडी क्या करती है, दूसरी के ऊपर एक्शन करती है और दूसरी उसके ऊपर क्या करती है, रिएक्शन करती है अपोजिट। तो ये इसके ऊपर क्या लगेगा, r लगेगा, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना है। आर क्या है आपके पास, वो फोर्स जो ये मिट्टी उस पार्टिकल के ऊपर लगाएगी वो। तो ये आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है तो जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी इस केस में वो क्या बनेगी, mg माइनस आर इज इक्वल टू कितना बनेगा आपके पास, पी एफ। ठीक है, सॉरी मास इंटू एफ। क्या होता है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्स कितना लगेगा, mg माइनस आर, और इज इक्वल टू एम एफ। एम एफ क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, जिस वेलोसिटी से आपका वो मूव करता है वो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन है आपकी, आपके पास m गिवन है, g गिवन है, r फाइंड आउट करना है। तो r कितना हो जाएगा आपके पास, एम एफ इन माइनस, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके आओगे, कितना आ जाएगा आपके पास, ये mg माइनस एम एफ आ जाएगा। अब मास g आपके पास गिवन है, आपको f फाइंड आउट करना है। f कैसे फाइंड आउट करोगे, जो ये केस दे रखे हैं उनसे f फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो देखो आपके पास एक मोशन तो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास मोशन है। दूसरी मोशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक मोशन है। तो देखो ये जो मोशन है इस वाले पार्ट में वो क्या है आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो वेलोसिटी v। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल किस में आ जाता है, रेस्ट में, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, 1 मीटर का। तो अब देखो आपके पास क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में हो, आपके पास ऐसा रिलेशन है। कौन सा, v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2fs। इस रिलेशन का यूज करके आप f फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन f फाइंड आउट करने के लिए आपके पास s होना चाहिए, u होना चाहिए, v होना चाहिए। अब u क्या होता है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होती है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो कितनी है आपके पास, 0। इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास नहीं है, तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, अब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इस पार्ट की मोशन को कंसीडर करोगे। तो देखो इस पार्ट की मोशन को जब आप कंसीडर करोगे, इस पॉइंट के ऊपर आपका पार्टिकल किस में है, रेस्ट में, तो u आपका क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, ये 10 मीटर का। ठीक है, और आपके पास अब देखो u गिवन है, v फाइंड आउट करना है, और आपके पास क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो कौन सा रिलेशन यूज करोगे आप, v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2
एफ और आपके पास कितना हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट एस। देखो जब आपका पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से आप पार्टिकल को छोड़ोगे तो आपके पास क्या लगेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो ये जो एफ है वो क्या बन जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी की वैल्यू पुट कर दोगे, एस कितना है 10, यू कितना है इनिशियली पार्टिकल आपका, इनिशियली आपका रेस्ट में है तो u कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, ये v की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी, और इस f की वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास रिएक्शन आ जाएगी r फोर्स जो आपकी मिट्टी इसके ऊपर लगाती है वो। तो ये था आपके पास फ्रेमवर्क इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब करते हैं इसको सोल्व। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने किसको कंसीडर किया, मोशन फ्रॉम रेस्ट टू ग्राउंड। ठीक है, कि जब आपका पार्टिकल रेस्ट में था और ग्राउंड पर पहुंचता है तो उस मोशन को जब आप कंसीडर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 0, v वेलोसिटी आप निकालोगे। ठीक है, और आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन तो आपका g है, तो f कितना हो जाएगा आपका g, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 10 मीटर का। ठीक है, कर दो सारी वैल्यूज पुट, क्या आ जाएगी आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन कितना है 9.8, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब देखो, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर v की वैल्यू आने के बाद इस मोशन को कंसीडर करोगे, इसको कंसीडर जब आप करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी f। f क्या है आपके पास रिटार्डेशन फोर्स, क्यों, क्योंकि आपका जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी से रेस्ट में आएगा, रेस्ट में आएगा तो उसको एक्सेलरेट ना करके क्या करेगा, उसको रिटार्ड करेगा, उसकी मोशन को क्या करेगा अपोज करेगा। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। कौन सा केस कंसीडर करोगे, सेकंड वाला, मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू सैंड। ठीक है, ग्राउंड से लेके सैंड की जो मोशन है उसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी तो जो ये वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी इसके ऊपर, तो आपकी बनेगी 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, क्योंकि फाइनली आपका पार्टिकल किस में आता है रेस्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 1। इस इक्वेशन में जब आप पुट करके सोल्व करोगे तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी -19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, r की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। r क्या है, वो फोर्स जो आपका सैंड इस पार्टिकल के ऊपर एग्जर्ट करता है वो फोर्स। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप इस तरह से सोल्व करोगे। ठीक है।